एवरीवन। अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा और इसके टाइप्स को भी। आज स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, कोई न्यू लॉजिक नहीं है। हमने जो डेफिनेशन सीखी थी बस उसी को यूज करके हम सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एंड आपका रिएक्शन है 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। तो क्वेश्चन में कहा है मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है आपके डिफरेंट रिएक्टेंट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में। आगे क्वेश्चन में कहा है इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड सेकेंड पार्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो क्वेश्चन में आपको आगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है एंड हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया फाइंड करना है और सेकेंड पार्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन को राइट करती हूँ। कैसे राइट करेंगे? बाय यूजिंग डेफिनेशन। देखिए आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? पहले मैं अमोनिया रिएक्टेंट की फॉर्म में बताती हूँ। हमने डिस्कस किया था रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होते जाते हैं? डिसअपीयर। दैट्स वाई रिएक्टेंट के लिए हम साइन यूज करेंगे माइनस। और आपने डिस्कस किया था इस माइनस का सिर्फ यही शो करना है कि रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है। न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते हुए हम इस माइनस को यूज नहीं करेंगे। देन माइनस 4NH3 है, राइट? 4, सो इट बिकम 1/4। देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। आप अगेन देखो अमोनिया के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 4, दैट्स वाई 1/4। देन आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑक्सीजन रिएक्टेंट के बेसिस पर। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है तो उसके लिए भी हम माइनस का साइन यूज करेंगे। टोटल कितने मोल्स हैं? 5, सो 1/5। देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों रिएक्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आप रेट ऑफ रिएक्शन को अमोनिया से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन को ऑक्सीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास बचे दो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ अपीयर होता है। सो अब आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव, जिसे हमें शो करने की जरूरत नहीं है। NO के कितने मोल्स हैं? 4, सो 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। और आप वाटर के केस में अगर राइट करना चाहते हैं तो 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैंने अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया जिसमें मुझसे क्वेश्चन में कहा था कि मुझे एक्सप्रेस करना है रेट इस रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की टर्म में। तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है या रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है या रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। साथ में हमने रेट ऑफ रिएक्शन में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था?
कि अगर हम इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को राइट करते हैं तो हमें एक बात समझ आती है कि आपके अमोनिया का डिसअपियर, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ अमोनिया, ये जो हमने राइट किया है ना, ये क्या है आपका, दैट इज रेट ऑफ disappearance of NH3, राइट। सिमिलरली ये जो आपने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टी राइट किया है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो आपने डेल NO अपॉन डेल्टी राइट किया है, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, प्रोडक्ट अपीयर होता है। एंड ये जो हमने डेल H2O ओवर डेल्टी राइट किया है, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। अब आप देखो, मेरा जो अमोनिया का डिसअपीयर होने का रेट है वो किसके इक्वल होगा। अगर आप इसको इसके इक्वल पुट करते हो तो आप ध्यान से देखिए, डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल टी किसके इक्वल होगा, इट इज 4/5 टाइम्स ऑफ चेंज इन O2 ओवर डेल टी। आप देख रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया को ऑक्सीजन के डिसअपीयरेंस से कंपेयर करूं, तो मैं इन दोनों को इक्वल पुट करके आपसे ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो अमोनिया डिसअपीयर हो रहा है उसका रेट आपके ऑक्सीजन के डिसअपीयर के 4/5 टाइम्स है। आपको समझाने के लिए मैं एक रफली रिएक्शन लिखती हूँ, A gives to B। आपको इससे क्या समझ आता है, आपको इससे ये समझ आता है कि जितनी जल्दी जल्दी A डिसअपीयर होगा, क्या उतनी ही फास्ट आपका B भी अपीयर होगा, नहीं। जितनी फास्टली मेरा A डिसअपीयर हो रहा है उतनी फास्टली B अपीयर नहीं होगा, आपका B क्या होगा, 2 टाइम्स फास्टली अपीयर होगा। A gives to B। आप समझे इस पॉइंट को। तो अब आप यहाँ पे देखो, मुझसे क्वेश्चन में कहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO ओवर डेल टी गिवन है, जो आपके पास है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है और मुझसे पूछा है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अब आप देखो, मेरे पास अमोनिया की ये कंडीशन है और NO की ये कंडीशन है, हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, देन 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। ये दोनों इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो 1/4 से 1/4 को कैंसिल कर दो, तो आपको क्या दिख रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। एंड ये तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। तो आपको क्वेश्चन में बोला था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालो, हमने कैलकुलेट कर दिया, दिस इक्वल्स टू दिस आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, अब क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब मुझसे वाटर का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है जो इसके इक्वल है, तो अब आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो चलिए करते हैं, इट्स 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो सिर्फ इतना पार्ट, तो आप इस 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट कर दो, 2 से कट कर दो, इट बिकम 3/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम।
अब ये क्या है? दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, जो क्वेश्चन में गिवन है 3.6 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व कर दो 1.8, 3 की मल्टीप्लाई करो 1.8 से, इट बिकम 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकेंड -1 इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अब आपको इस न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ आ गया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, या कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयर को, या किसी प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयर को व्हेन क्वेश्चन में किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।